नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरण 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को संपन्न हो चुके हैं। अब चुनाव अपने चौथे चरण की ओर बढ़ रहा है। चौथे चरण के लिए 13 मई सोमवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 10 राज्यों की एक और केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा के चौथे चरण में बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित 10 राज्यों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई सोमवार को आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। इस दौरान जमानत पर बाहर आते ही केजरीवाल लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहे हैं। आज उन्होंने सबसे पहले नॉर्थ प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने साथ ही यह भी बताया कि गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा क्योंकि फर्जी मामले के आधार पर मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की साजिश रची गई थी। इतना ही नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि अगले 20 साल तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कोई नहीं हरा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी और चुनाव के बाद उसे विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं मिलेगा। पीएम मोदी ने इसके साथ मणिशंकर अय्यर के हाल ही में वायरल हुए बयान पर प्रहार करते हुए कांग्रेस बार बार अपने ही देश के डराने की कोशिश करती है और वो कहती है कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। देश भूल नहीं सकता कि ये आतंकियों को सबक सिखाने की बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठ के करते थे। 26/11 के मुंबई हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों पर कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में कंधमाल लोकसभा सीट के फुलबानी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य में डबल इंजन सरकार बनेगी और ओडिशा में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री वही बेटी या बेटा बनेगा जो उड़िया भाषा संस्कृति को समझता हो। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि देश पीएम मोदी के हाथ में सुरक्षित है। शाह ने कहा कि एनडीए 400 पार से और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के परमाणु बम वाले बयान पर कहा कि परमाणु बम के डर से वे पीओके पर हमारा अधिकार छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप चिंता न करें, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान की गोलियों का जवाब तोप से दिया जाएगा। वहीं शाह ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के पुलवामा अटैक वाली टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने हमले किए और आतंकवादियों को खत्म किया। गृह मंत्री ने कहा कि 4% आरक्षण जो दिया जा रहा है हम उसे सत्ता में आते ही हटा देंगे। पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश से चल रहे अंतर्राज्यीय गैर कानूनी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जानकारी के अनुसार फार्मा ओपियोड के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक फार्मा फैक्ट्री से चल रहे साइकोट्रोपिक पदार्थ निर्माण और सप्लाई यूनिटों अंतर्राज्यीय वैध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। यह जानकारी पंजाब के पुलिस डीजीपी गौरव यादव ने दी है और इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि 5 राज्यों में चलाए गए इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कुल 7 नशा तस्करों सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है और इस दौरान 70,42,000 नशीली गोलियां, कैप्सूल, 2,37,00,000 रुपए की ड्रग मनी और 725 किलोग्राम 5 मिलीग्राम ड्रग ट्रामाडोल पाउडर बरामद किया गया है। इन 5 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। प्रसिद्ध पंजाबी कवि और लेखक सुरजीत पात्र का निधन हो गया है। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। 79 वर्षीय पद्मश्री सुरजीत पात्र ने लुधियाना में अंतिम सांस ली। सुरजीत पात्र जो लुधियाना स्थित अपने घर में रात को अच्छी नींद सोए लेकिन वह सुबह नहीं उठे। उनका बड़ा बेटा विदेश में रहता है और उसके आने के बाद कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुरजीत पात्र पंजाब के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी कविताएं बहुत मशहूर हैं। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुरजीत पात्र का जन्म 14 जनवरी 1945 को हुआ था और वह एक पंजाबी कवि थे। उन्होंने 1960 के दशक में अपनी कविताएं प्रकाशित करना शुरू किया और आखिर तक कविता सृजन में लगे रहे। वहीं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुरजीत पात्र के निधन पर कई बड़ी हस्तियों ने दुख का प्रगटावा किया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें बेटे ने अपनी मां सहित पत्नी और 3 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। शख्स ने 2 बेटी और 1 बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों की गोली मारकर हत्या करने के बाद
युवक ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सुबह के समय ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनकर पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया। धीरे धीरे गांव वाले जब घटनास्थल की ओर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रामीणों ने सनसनीखेज वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इस घटना में एक मासूम बच्चे की ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। यह सनसनीखेज वारदात रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पालापुर की है, जहां फिलहाल अभी तक जांच में यह सामने आया है कि घटना के अंजाम देने वाले शख्स नशे का आदी था और परिवार वाले उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाना चाहते थे। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद के बीच उसने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे हत्याकांड को लेकर अपनी जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में अब तक कई जिलों, स्टेशनों और शहरों के नाम समय समय पर बदलने गए हैं और इस बीच कानपुर देहात के कस्बे अकबरपुर का नाम भी बदलने की चर्चा जोरों पर है। इसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान अब चर्चाओं में है। इस बयान में सीएम योगी ने कहा कि शहर का नाम ऐसा है कि बार बार बोलने में भी सोचना पड़ता है। इसका नाम लेने से मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। निश्चिंत रहें, समय पर यह बदल दिया जाएगा। हमें अपने देश से उपनिवेशवाद के सभी अवशेषों को खत्म करना होगा और अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। अकबरपुर का नाम बदलने की मांग पुरानी है, कई बार ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं। अकबरपुर का नाम बदलकर अमरपुर या महाराणा प्रताप नगर किए जाने की मांग चल रही है। उन्होंने कहा कि अकबरपुर से पहले राज्य के कई जिलों के नाम बदलने पर विचार किया गया है, जिनमें अलीगढ़, आजमगढ़, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद और मुरादाबाद शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभालने के बाद ऐतिहासिक प्राधीनता के प्रतीकों को मिटाने के मिशन पर काम शुरू किया है। शंभू स्टेशन पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की वजह से अंबाला से पंजाब आने वाला रेल ट्रैक बंद पड़ा है। इसके चलते रोजाना सैकड़ों ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। इसी क्रम में विभिन्न ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है, जबकि दर्जनों ट्रेनों को रोजाना दूसरे रूटों के जरिए अमृतसर, पठानकोट और अन्य स्टेशनों तक भेजा जा रहा है। इसी क्रम में रेलवे द्वारा नई सूची जारी करते हुए 13 मई तक के लिए सैकड़ों ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है और कईयों को 3 दिनों के लिए रद्द किया गया है। इसी तरह 13 मई तक के लिए रद्द की गई ट्रेनों में जालंधर और कैंट स्टेशन की महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। ट्रेन रद्द होने से जहां एक तरफ यात्रियों को भारी परेशानी आ रही है, वहीं ट्रेनों के रूट डायवर्ट होने के कारण सभी ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं। इसके चलते यात्रियों को घंटों तक स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब यात्रियों की संख्या बेहद कम हो रही है। दिल्ली एनसीआर में बीते दिन आंधी और तूफान का उपद्रव देखने को मिला। तेज आंधी उछलने से अलग अलग इलाकों में कई पेड़ और साइन बोर्ड गिर गए, जिसकी चपेट में आने से कई हादसे हो गए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को पेड़ उखड़ने से संबंधित 152 कॉल, इमारतों की क्षति से संबंधित 55 कॉल और बिजली कटने से संबंधित 202 कॉल दर्ज किए गए। दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में भी बीती रात धूल भरी आंधी चलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मौसम में बदलाव महसूस किया गया। आंधी तूफान की वजह से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी चपेट में आने से 17 लोग घायल हो गए और पेड़ गिरने से 6 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। शनिवार और रविवार को बारिश की अधिक संभावना है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।